वेलकम टू आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए बताती हूं आपको क्या खास है आज के शो में। मर्सिडीज की नई GLC की टेस्ट ड्राइव, क्या है नया स्कोडा की कोडियाक स्काउट में, अपनी गाड़ी के टायर का कैसे रखें ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे MG हेक्टर, किया सेल्टॉस और Hyundai क्रेटा में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और क्यों। इट्स अ वेरी पॉपुलर व्हीकल और साथ साथ में पूरा फीचर फील्ड आई है। मर्सिडीज ने कुछ दिन पहले लॉन्च की GLC नए अवतार में। इसमें क्या कुछ बदला है, क्या कुछ खास है, चलिए पता करते हैं इस स्टोरी में। भारत में मर्सिडीज 8 SUV बेचती है और आपको पता है कि मर्सिडीज की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं कि GLC मर्सिडीज की पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV है। आप में से कई लोग GLC चला भी रहे होंगे, लेकिन आप जो गाड़ी देख रहे हैं वो है GLC का नया अवतार। जी हाँ, 2020 वाली GLC। कंपनी का कहना है कि इसके एक्सटीरियर इंटीरियर में बदलाव के साथ नया V6 इंजन तो है ही, साथ ही कई सारे इसमें नए टेक्नोलॉजी को ऐड ऑन किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं क्या बदलाव किया गया है इस नई GLC में। लुक की बात करें तो इससे पहले के मुकाबले मस्कुलर शेप दिया गया, जबकि इसके डायमेंशन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जो क्रोम का इस्तेमाल है वो पहले से ज़्यादा है, चाहे वो ग्रिल में हो या फिर लोअर बम्पर में या फिर विंडो के चारों तरफ क्रोम का इस्तेमाल आपको मिल जाएगा। जो इसका हेडलैम्प है वो नए शेप में और इसके अंदर हाई परफॉर्मेंस LED लाइट लगाया गया, जबकि पहले यहाँ पर बीम LED लाइट हुआ करता था। जो इसका ग्रिल है वो भी अब नए शेप में है और जो इसका लोअर बम्पर है उसके अंदर आपको क्रोम का प्लेट मिल जाएगा, जबकि पहले यहाँ पर क्रोम का प्लेट नहीं हुआ करता था। फ्रंट लुक के साथ जो इसका रियर लुक है उसमें भी बदलाव किया गया। जो इसका टेल लाइट है उसके अंदर दिए गए फंक्शन वो पूरी तरह से बदल गया है। जैसे एस और जो E क्लास में मिलते हैं उसी तरह का इसके अंदर भी वो लाइट लगाया गया है। जो इसका लोअर बम्पर है उसमें भी बारीकी से काम किया गया, ब्लैक और क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। जो इसका एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है वो भी अब नए शेप में है। लेकिन इंटीरियर में क्या बदला गया है, चलिए वो भी जान लेते हैं। बाहरी लुक के साथ नई GLC के इंटीरियर में भी कई सारे बदलाव किए उन्होंने। पहला है इसका टेलेमेटिक्स, दूसरा है इंफोटेनमेंट सिस्टम, तीसरा है स्टीयरिंग व्हील, चौथा है स्टीयरिंग व्हील पर दिया गया बटन्स। अब गौर से देखेंगे जो इसका टेलेमेटिक्स है उसका शेप और डिजाइन पूरी तरह से नया है। कंपनी का कहना है कि इसमें NTG 6 टेलेमेटिक्स का इस्तेमाल किया गया जो अपने आप में एडवांस है। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसमें 10.25 इंच का HD स्क्रीन है, जिसे आप टच के सहारे ऑपरेट तो कर ही सकते हैं, साथ ही वॉइस कमांड के सहारे भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और तीसरी बात, जो इसका टेलेमेटिक्स है उसके सहारे भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और चौथी बात, जो इसका स्टीयरिंग व्हील है उस पर दिया गया बटन, उसके सहारे भी आप इसे आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो पूरी तरह से नया है और इस पर दिया गया बटन वो भी फेदर टच है। इसमें एक चीज़ और ख़ास है कि आपके फ़ोन के चार्जिंग के लिए इसमें वायरलेस चार्जर भी दिया गया है और साथ ही इसमें कई जगह C पोर्ट मिल जाएंगे। और एक चीज़ और, आप अपने फ़ोन को इस गाड़ी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके सहारे गाड़ी को बंद करना है, खोलना है, डोर को बंद करना है, खोलना है, गाड़ी में कितना फ्यूल बचा है, गाड़ी को ट्रैक करना है, वो भी आप इस फ़ोन के सहारे कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ थोड़ी सी निराश लगी, वो है कि इसमें कहीं भी USB पोर्ट का चार्जिंग सिस्टम नहीं दिया गया। अगर आपके पास कुछ डिवाइस हैं जिसमें आप USB पोर्ट के सहारे आप इसे चार्ज करना हो तो आपके लिए निराश होना पड़ेगा या फिर आपको एक अडेप्टर अपने साथ लेके चलना पड़ेगा।
लेकिन गाड़ी चलाने में कैसी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। नई जीएलसी को चलाते वक्त आपको दो चीज़ का फील मिलेगा। उनमें पहला है इसका स्टीयरिंग व्हील और दूसरा इसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि जो इसकी परफॉर्मेंस है पहले से थोड़ी बेहतर हो गई है। इसके पीछे वजह है क्योंकि इसमें नया इंजन है, वो भी BS6। इंजन की बात करें तो इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन का ऑप्शन है, लेकिन मैं जो गाड़ी चला रहा हूँ वो है डीजल वेरिएंट। तो इसमें 2 लीटर का नया BS6 इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 194 bhp, यानी पावर पहले के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसी पावर की वजह से एक गाड़ी 7.9 सेकंड में 100 किलोमीटर स्पीड छू लेती है, यानी थ्रोटल खोलते ही ये तुरंत 100 स्पीड टच कर जाती है। नई जीएलसी में आपको 4 ड्राइव मोड मिलते हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट और इंडिविजुअल। आप अपने कंफर्ट और रोड के हिसाब से मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं और मोड चेंज होते ही गाड़ी की डायनामिक तो चेंज होती ही, साथ ही इसकी परफॉर्मेंस भी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। नई जीएलसी का माइलेज कमाल का है। कंपनी का दावा तो ऐसे 18 से 19 किलोमीटर का है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में 15 किलोमीटर की माइलेज आराम से दे देती है। अब सबसे अहम बात कि नई जीएलसी की कीमत कितनी है, तो इसकी कीमत शुरू होती है 52,75,000 से 57,75,000 रुपये के बीच में। नई जीएलसी में काफ़ी सारे नए फीचर्स हैं और इसमें BS6 इंजन भी है, लेकिन इसको कंपटीशन देने के लिए लैंड रोवर जल्द ही अपनी इवोक भी नए अवतार में लेकर आने वाली है। चलिए हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि स्कोडा की कोडियाक स्काउट में क्या है। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग आवाज़ ओवर ड्राइव। स्कोडा को कोडियाक लॉन्च किए हुए कुछ वक्त हो गया है और इसको अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन अगर आप भी स्कोडा कोडियाक खरीदने की सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें अब आपके पास एक और ऑप्शन है, स्कोडा कोडियाक स्काउट। इस गाड़ी में क्या खास है, चलिए पता करते हैं। स्कोडा की कोडियाक, और इस गाड़ी को आप मेरे साथ कई बार रिव्यू देख चुके होंगे, लेकिन आप जो गाड़ी देख रहे हैं वो कोडियाक का नया वेरिएंट है, या यूँ कहें कि नई गाड़ी है। जी हाँ, कोडियाक स्काउट, क्योंकि इसके ऊपर स्काउट का बैजिंग लगा हुआ है। और जिस भी स्कोडा की गाड़ी के ऊपर स्काउट का बैजिंग लग जाए तो आप समझ लें कि उसके अंदर जो ऑफ रोड जो कैपेबिलिटी है वो इन्हांस हो जाता है। यानी पहले से अगर ऑफ रोड गाड़ी है, अगर उसके अंदर स्काउट का बैजिंग लग जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी है और बढ़ जाता है। और इसमें भी वही किया गया है, जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी है उसको थोड़ा सा इन्हांस किया गया है। ये पहली खूबी है इस स्कोडा कोडियाक स्काउट की। दूसरी खासियत है कि जो इसकी कीमत है पहले के मुकाबले, यानी जो इसका टॉप वेरिएंट है उसके मुकाबले करीब 4 लाख रुपए कम है, क्योंकि इस कोडियाक स्काउट की कीमत है करीब 34 लाख रुपए। जो स्कोडा कोडियाक है उसके फ्रंट लुक में भी बदलाव किए गए हैं। पहले की तरह इसमें LED हेडलैम्प मिल जाएंगे, साथ ही फॉग लैम्प भी मिल जाएंगे। और इसके अंदर जो इसका DRL दिया गया जो काफ़ी खूबसूरत है और दूर से ही आप देखकर पहचान जाएंगे कि ये कोडियाक आ रही है। जो इसका ग्रिल है वो ब्लैक कलर का है और इसके ऊपर चारों तरफ आपको क्रोम का लाइन मिल जाएंगे, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया वो इसके फ्रंट लुक के निचले हिस्से में किया गया है। निचले हिस्से में आपको
सिल्वर कलर्ड में आपको प्रोटेक्टिव एलिमेंट दिया गया है, जो प्रोटेक्शन का काम तो करता ही है, साथ ही जो इसका लुक है उसे मस्कुलर फील देता है। लेकिन इसके पिछले हिस्से में क्या किया गया बदलाव, चलिए वो भी देख लेते हैं। कोडियाक का जो पिछला लुक है वो भी फ्रंट की तरह काफ़ी खूबसूरत दिखता है, और इसमें सबसे बड़ा बदलाव है वो है स्कोडा का जो बैजिंग है वो बड़े फॉन्ट में आपको यहाँ पर दिया गया, जो दूर से आपको दिखाई देगा कि ये स्कोडा की गाड़ी है। दूसरी बात, जो इसका लोअर बम्पर है उसमें भी फ्रंट की तरह पिछले हिस्से को भी सिल्वर लुक दिया गया, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये थोड़ा सा माइनर बदलाव किया गया है। इसके साथ जो इसका बूट स्पेस है वो है 207 लीटर बिना सीट फोल्ड किए हुए। अगर सीट को फोल्ड कर देते हैं, यानी जो सेकंड रो सीट है, थर्ड रो सीट है, तो दोनों को फोल्ड कर देते हैं तो बूट स्पेस हो जाता है करीब 2005 लीटर। बूट लीड को लगाना है तो यहाँ बटन दिया गया है, इसको प्रेस कीजिए और बूट लीड ऑटोमेटिकली लग जाता है। ये तो हो गई इसके पिछले हिस्से की बात, लेकिन इसके इंटीरियर में क्या बदलाव किया गया है, चलिए वो भी देख लेते हैं। कोडियाक स्काउट के इंटीरियर में क्या बदला गया है, तो सबसे बड़ा बदलाव आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्काउट का लोगो मिल जाएगा डैशबोर्ड के ऊपर, और ये जो आप गौर से देख रहे हैं वुड फिनिश में है। जो इसके सीट हैं, जो सीट के फैब्रिक हैं वो अल्कन तारा के बने हुए हैं, यानी लुक लाइक लेदर, फील लाइक लेदर, लेकिन वो लेदर नहीं होते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि जो इसके फैब्रिक हैं वो लेदर से थोड़े से महंगे भी होते हैं। दूसरी बात, जो इसका एक इसमें ऑफ रोड मोड दिया गया, जबकि कोडियाक के जो दूसरे वेरिएंट हैं उसमें ऑफ रोड मोड नहीं मिलता है। जो इसका टेकोमीटर है यानी जो स्पीडोमीटर है वो वर्चुअल नहीं है, वो एनालॉग लुक में दिया गया, और इसके बीच में एक छोटा सा डिजिटल स्क्रीन है, जो इन सारे इन्फॉर्मेशन इसमें आपको डिस्प्ले होते हैं। इसी वजह से जो इसकी कॉस्टिंग है थोड़ी सी कम है। जो इसके स्पीकर हैं वो कैंटोन कंपनी के हैं, और करीब सारे स्पीकर, ऊपर ट्विटर और स्पीकर मिलाकर करीब 500 वाट तक इसका ऑडियो आपको मिलता है। लेकिन इसके इंजन में क्या बदलाव किया गया है, क्या कुछ बदला गया है या नहीं, चलिए वो भी जान लेते हैं। कोडियाक स्काउट के इंजन की बात करें तो इसमें कोडियाक के जो दूसरे वेरिएंट हैं उसकी तरह इसमें भी 2 लीटर का डीजल इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 150 bhp, और कंपनी का दावा है कि जो इसकी माइलेज है वो करीब 16 किलोमीटर है, जो काफ़ी अच्छा फिगर है। लेकिन जो मुझे ड्राइव के दौरान जो फिगर मिला है वो है करीब 10 से 12 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर सिर्फ फ़र्क है। इस तरह से माइलेज काफ़ी अच्छा है, इतना पावरफुल इंजन होने के बावजूद भी। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि अगर आपको कोडियाक लेनी है थोड़ी सी ऑफ रोड कैपेबिलिटी के साथ, और कीमत भी ज़्यादा नहीं देना है, तो आपके लिए कोडियाक स्काउट एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। चलिए पता करते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस हफ्ते। ऑडी ने अपनी Q सीरीज से एक नई गाड़ी Q8 लॉन्च कर दी है। ऑडी इंडिया की तरफ से देश में Q फैमिली की ये चौथी नई गाड़ी होगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके खरीदारों को कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, और भारत में इसकी सिर्फ 200 यूनिट ही फिलहाल आएगी। ऑडी Q8 में 3 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है, जो 340 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ये एक SUV है, लेकिन रफ्तार के मामले में स्पोर्ट्स कार से कम नहीं है, क्योंकि ये करीब 6 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड छू लेती है। ऑडी Q8 की कीमत 1,33 लाख रुपए है। होंडा ने अपने पॉपुलर स्कूटर एक्टिवा का 6G वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें नया BS6 इंजन तो है ही, साथ ही इसे नए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। नए प्लेटफॉर्म की वजह से एक्टिवा 5G के मुकाबले एक्टिवा 6G की लंबाई, व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस काफी बेहतर हैं। इसमें 110 सीसी का नया BS6 इंजन है, जो 8 bhp पावर जनरेट करता है।
नए एक्टिवा का इंजन पहले के मुकाबले ज्यादा साइलेंट है। कंपनी का दावा है कि इसकी माइलेज पहले के मुकाबले 10% ज्यादा है। इसकी कीमत 63,000 से 65,000 के बीच है। बजाज ऑटो ने अपने आइकॉनिक स्कूटर चेतक का इलेक्ट्रिक वर्जन पेश कर दिया है। बजाज ऑटो ने इलेक्ट्रिक चेतक को अर्बन और प्रीमियम 2 वेरिएंट में लॉन्च किया है। चेतक की कीमत 1 लाख से 1,15,000 रुपए के बीच है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत है इसका शानदार लुक और बेहतरीन रेंज। ये स्कूटर फुल चार्ज में 95 किलोमीटर का सफर तय करता है। इसमें 16 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करने वाला इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है, जो 3 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी के सहारे काम करता है। 5 घंटे में इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। कंपनी बैटरी पर 3 साल या 70,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है। इसमें 2 राइड मोड दिए गए हैं, पहला इको और दूसरा स्पोर्ट। इसकी बुकिंग chetak.com पर जाकर कर सकते हैं। बुकिंग अमाउंट 2,000 है। फिलहाल कंपनी बंगलुरु और पुणे के KTM शोरूम से इसे बेचेगी। और अब हमारा खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंट्स टिप ऑफ द वीक। आपकी गाड़ी की बेहतर फंक्शनिंग के लिए टायर्स की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने टायर्स का भी बेहतर ख्याल रखें। तो चलिए बताते हैं आपको टिप ऑफ द वीक में कुछ ऐसी बातें जिनको फॉलो करके आप अपने टायर्स का ख्याल रख सकते हैं। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डालता है, इसलिए जरूरी है कि समय समय पर आप अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर की जांच कराते रहें। खासकर हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं। गाड़ी के टायर को हर 6 महीने या 8 से 10,000 किलोमीटर चलने पर रोटेशन करवाना बहुत जरूरी है। इससे चारों टायर की ग्रिप एक समान रहती है। टायर के रोटेशन में स्पेयर व्हील को भी शामिल करें। कंपनी की तरफ से दिए गए टायर साइज के अनुसार ही टायर लगवाएं। बड़े साइज के टायर लगवाने से बॉडी में टच होने का खतरा रहता है। साथ ही लो प्रोफाइल के टायर लगवाने से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। दोनों ही हालत में गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। अगर गाड़ी कम चली हो और टायर ज्यादा ना घिसे हो तो भी 5 से 6 साल में टायर जरूर बदलवा लें, क्योंकि टायर में इस्तेमाल किए गए रबर की अपनी लाइफ होती है। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये काम जरूर करें। टायर में ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बहुत जरूरी है। व्हील अलाइनमेंट सही होने से टायर एक समान घिसते हैं। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त सीधी लेन में रहेगी, लेफ्ट या राइट को नहीं जाएगी। इससे सस्पेंशन और स्टीयरिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। गाड़ी बबल ना करे, इसके लिए व्हील बैलेंसिंग समय समय पर करवाना जरूरी होता है। सर्विस के वक्त या जब भी टायर रोटेशन करवाएं, व्हील बैलेंसिंग भी जरूर करवा लें। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद मेरे साथ होंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। आपको बताएंगे MG हेक्टर, किया सेल्टॉस या फिर Hyundai क्रेटा में से कौन सी गाड़ी आपको चुननी चाहिए। साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजें। ओवरड्राइव, वक्त आ गया है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल प्रदीप सिंह का है। जानना चाहते हैं कि इन्हें एक SUV लेनी है, MG हेक्टर, किया सेल्टॉस या फिर Hyundai क्रेटा में से कौन सी चुने? प्रदीप जी, बेस्ट इस वक्त ऑप्शन जो चल रही है वो है सेल्टॉस की। इट्स अ वेरी पॉपुलर व्हीकल और साथ साथ में पूरा फीचर फील्ड आई है, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग विद ऑल योर स्मार्टफोन्स के साथ उसके ऐप्स आते हैं और उनके साथ वो कंट्रोल होती हैं। फीचर फील्ड है, ऑल द बेल्स एंड विसल्स और 3 इंजन ऑप्शंस हैं उसके अंदर, 2 पेट्रोल की हैं, 1 डीजल। डीजल का आप तब सोचिए जब आपके पास 2000 किलोमीटर के लगभग चलानी हो, देन ओनली इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी फॉर द डीजल कॉस्ट। अदरवाइज पेट्रोल आई थिंक वुड बी बेस्ट, और उसके अंदर भी 2 इंजन ऑप्शंस हैं, तो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट। प्लस उसके अंदर तीनों इंजन के साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। पूरी सेफ्टी फीचर्स हैं, 6 एयरबैग्स, EBD और ऑल द पॉसिबल बेल्स एंड विसल दैट यू कैन गेट। और साथ साथ में उसकी प्राइस शुरू होती है 989 से हो जाती है
70,000 पे। सो प्लस उनके आफ्टर सेल सर्विस एंड नेटवर्क भी बहुत बढ़िया हो चुका है। 250 उन्होंने आउटलेट्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए हैं विच आर फंक्शनल। सैंडी जानना चाहते हैं कि यामाहा FZ V3 या फिर सुजुकी जिक्सर 2019 में से कौन सी चुननी चाहिए। सैंडी वैसे तो ये दोनों ही बाइक्स बहुत बढ़िया हैं। जिक्सर ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड बाइक एंड ऑन द ट्रैक ऑल्सो इट हैज़ कम आउट वेरी वेल, बट यामाहा की जो है वो थोड़ी सी इट इज़ क्विकर एंड इट इज़ स्मार्टर, प्लस इट इज़ मोर लाइकेबल इन द यूथ। तो ये एक बाइक है जो 150 सीसी के साथ 12.4 bhp निकालती है और बहुत स्मार्ट है, और साथ में उसमें सिंगल चैनल ABS लगा हुआ है। 1 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट है और फ्यूल उसकी एवरेज 45 to 50 किलोमीटर है। तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड बाय एंड वेरी स्मार्ट परचेज। That's all from our side. I hope आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। अगर आपका ऑटो से जुड़ा कोई और सवाल है, आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। मेरे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर पर, मेरा हैंडल है मिश्रा मुग्धा। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ, एंजॉय योर राइड एंड कीप वॉचिंग